है संतुलित रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है, क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे लिखिए, जैसे में देखिए H2 प्लस Cl2 दिस रिएक्शन विथ HCl। इधर देखो हाइड्रोजन कितना है? 2, इधर हाइड्रोजन 1, इधर क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 1। तो दोनों तरफ तीर के निशान का इधर और तीर के निशान का इधर बराबर करना है, तभी ना संतुलित होगा। तो इसके पीछा में हम लोग 2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पीछा में 2। तो 2 लगाए थे, गुना के रूप में हो गया, हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2। इधर देखिए इस साइड में हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 और क्लोरीन 2, बैलेंस हो गया। अब लिखिए दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। लिखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण। लिखिए वैसा रासायनिक समीकरण लिखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण में वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें क्या लिखे हैं? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या दोनों ओर वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान नहीं रहता है, 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 ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखो इसमें जैसे हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, इधर क्या करते हैं? इस 2 को हटा देते हैं तो क्या हो गया? इधर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1। तो ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है? अनबैलेंस है। क्या है? अनबैलेंस है, बराबर नहीं है। जैसे सपोज करो ये तराजू का 2 पलड़ा है ना, तराजू का 2 पलड़ा है, या तराजू का 2 पलड़ा है। एक तरफ 2 किलो अनाज है, एक तरफ 1 किलो अनाज है। यह कभी समान रूप से रह सकता है? नहीं रह सकता है। समान रूप से रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर भी 2 लगाना पड़ेगा या 2 डालना पड़ेगा। ये जितना इधर अनाज है उतना इधर अनाज लगाना पड़ेगा। उसी तरह से समीकरण इक्वेशन का 2 गो भाग है, एक है रिएक्टेंट, दूसरा है प्रोडक्ट। तो जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तब जो है इक्वेशन क्या होगा? बैलेंस होगा। ओके, तराजू का जिस तरह से 2 पलड़ा उसी तरह से इक्वेशन का भी क्या है? 2 पलड़ा है, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट, एक अभिकारक और दूसरा प्रतिफल। दोनों जब तक बराबर नहीं है तो वो क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ओके, और जब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हमको इस पाठ में केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में मुख्य रूप से सीखना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।